जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू। आखिर पसंद किसकी अम्मी? प्यारी तो होगी। अच्छा चुप कर जा, दूल्हा है तू, दूल्हे ज्यादा नहीं बोला करते, समझा? अरे नहीं अम्मी, दूल्हे तो आज ही के दिन बात किया करते हैं, उसके बाद कहाँ मिलता है बात करने का मौका। लो भाई, हमारे खानदान में रिवायत है, बहू को कुछ ना कुछ पहनाते जरूर हैं, तो ये तुम्हारा उपहार से। वैसे हातिम ताई आज रो पड़ा होगा। ये लो बेटा। ये क्या है? बेटा ये 5 लाख रुपए का चेक है, तुम्हारी अम्मी ने बताया था कि तुम बिजनेस करना चाहते हो, ये उसके लिए है। बेटा तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ बताया ही ना हो। अम्मी क्या है ये सब? रख ले बेटा, रख ले। समझाती हूँ मैं, अभी समझाती हूँ सब। देखिए अम्मी। दुरैन चुप कर जा, कह रही हूँ ना, सारे खानदान वाले देख रहे हैं सब, चुप कर जा। समझाती हूँ तुझे बाद में, बस रख ले इसे।
मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों किया ये सब? मेरी सास के सामने आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। मुझे नहीं जरूरत इन पैसों की अम्मी। अरे सबको होती है जरूरत पैसों की, काम आएंगे तुम्हारे भले के लिए किया है ये सब। अम्मी खुदा के वास्ते ये भला किया आपने मेरा। आंटी क्या सोच रही होंगी कि कैसे लोग हैं, जहेज के साथ साथ पैसे भी मांग रहे हैं। अरे तो इसमें बुरा क्या है? सारी दुनिया यही कुछ करती है। ये एहसान नहीं किया उन्होंने हम पे, जो भी दिया है अपनी बेटी को दिया है, समझे? और उनके पास था तो दिया है ना, तो कोई कारोबार करना इससे। उन्होंने अपनी खुशी से जो देना था दे दिया। ये पैसे आपने मांगे और मुझे कबूल नहीं है। मैं कल ही वापस कर दूंगा ये पैसे। अरे खबरदार, कोई वापस नहीं होंगे ये पैसे बस। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं सल्ला से क्या कहूंगा, कैसे समझाऊंगा उसे कि मैंने नहीं मांगे ये पैसे। कोई जरूरत नहीं है उसे कोई सफाई देने की, समझे? चलो बस खत्म हुई ये बात, जाओ यहां से जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ये तुम्हारी वो दिखाई। शुक्रिया। सलमा, मैं उस चेक वाली बात की वजह से तुमसे बहुत शर्मिंदा। मैं तुमसे नहीं डुरैन, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा है और हमेशा रहेगा। थैंक यू सलमा। तुम्हें पता है आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। अब तो इकरार कर दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब तुम्हें पहली बार देखा था। सच? नहीं, झूठ बोल रही हूँ। अब जो होना था वो तो हो गया। सारे घर वालों के सामने जो बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी। इस दफा तो हद ही कर दी अम्मी ने। पहले दिन मियां बीवी में दरार डाल दी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये सब कुछ। और दुरैन बेचारा पता नहीं क्या कर रहा होगा, अरसलना के सामने वजाहतें दे रहा होगा। और खाला पता नहीं दुरैन के बारे में क्या सोच रही होंगी। क्या इज्जत रह गई होगी अरसलना की नजरों में दुरैन की। लेकिन अम्मी, उन्होंने तो सोचा ही नहीं होगा ये। अरे अम्मी क्यों सोचेंगी ये सब कुछ? वो तो वही करती हैं जो उन्हें करना होता है, जो उनकी मर्जी होती है। तुम एक काम कर, सुबह खाला आएंगी, तुम उनके सामने ये बात रखना, उनसे कहना कि दुरैन ने इस तरह की कोई डिमांड नहीं। सब कुछ तुम्हें पता ही है। जाहिर सी बात है दानिश, आपको क्या लगता है मैं खाला की नजरों में दुरैन को गिराऊंगी? पहले ही पता नहीं क्या सोच रही होंगी उसके बारे में। वैसे तो वो समझदार खातून, वो समझ गई होंगी कि दुरैन जैसा लड़का इस तरह की डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम एक मर्तबा कह दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखा फिर कैसे निकलवाए पैसे। हालांकि कम वो भी नहीं है सलीमा, तुमने देखा नहीं
किस अंदाज से उसने ये बात जता दी दुरैन को कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम पे पैसे निकलवाए? हाँ तो औलाद है मेरी, उसके भले का मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? इसे देखो है किस तरह नागिन बन के बैठी हुई है पैसों पे। क्या कब्र में साथ लेकर जाएगी? भाई उस अलीजे को भी खाली हाथ भेज दिया मेरे घर, अब इस दूसरी को भी ऐसे ही मामूली सा लोगों को दिखाने के लिए जहेज दे दिया। वाह क्या चालाक औरत है। वैसे मुझे हैरत तो इस बात की है कि वो अलीजे के बाद अरसलना की भी इस घर में शादी करने के लिए कैसे राजी हो गई? अरे वो कहाँ तैयार होती थी, उस धूल का कमाल है जो मैं उसके घर में उड़ा कर आई थी। वैसे सलीमा, यहाँ का काम तो तुम्हारा बड़ा पक्का रहा भाई, मान गई तुम्हें। अच्छा अगर उजाला के यहाँ क्या कम रहा? देखा नहीं था शादी पे कैसे उसका देवर उसके आगे पीछे घूम रहा, भाभी ये कर दूं, भाभी वो ला दूं। पूरी शादी में कैसा ख्याल रखा उजाला। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन सलीमा ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हो? उजाला कह रही थी घर पे भी यही सब करता है, तो मान जा जरीना, मान जा। सही कह रही हो। चल चाय पिला दे। बैठो, अभी लेकर आई। बेटा तुम अभी तक पढ़ाने नहीं गए? जी नहीं, दरअसल अम्मी आज सेंटर बंद है। अच्छा। अम्मी भाभी अभी तक सो रही? हाँ बेटा, असल में शादी के हंगामा में उसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए सो रही है। वैसे उजाला की माँ है बहुत चालाक, हर काम अपने हाथ में रखा हुआ है, कोई काम भी बच्चों को अपनी मर्जी से नहीं करने देती। मम्मी एक वो है और एक आप। आपने तो अपने हाथ से अपना बेटा ही खो दिया। हाँ मसूद, किस तरह की बातें करते हो तुम? खुदा का खौफ क्यों नहीं खाते हो तुम? इनका बेटा कहाँ खोया है? हाँ यही तो है इनका बेटा। खुदा का, अम्मी को हमारे खिलाफ भड़काना बंद करो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल अम्मी की ना इतना बोलने की आदत नहीं है, तो उनके हिस्से का मैं बोल देता हूँ। वैसे भाभी आपकी अम्मी को देख के ना मुझे तो बहुत हैरत, क्योंकि भाई मेरी अम्मी तो बहुत ही मासूम। बस हो गए ना शुरू तुम? देख रही अम्मी आप, हो गया शुरू ये। अरे नहीं भाभी, हर बात को उल्टा ना समझा करें। अच्छा चलें, आप अम्मी के साथ बैठे, मैं आपके लिए चाय बना अच्छी सी। अम्मी आप पियेंगी ना चाय? हाँ। चलें आप लोग बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। इधर आ। देखो बेटा, इसकी बात का बुरा मत मानो, ये तो बस तुमसे हंसी मजाक है, दिल का बुरा नहीं है। दिल से इसने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, तुम तो मेरी बेटी हो जैसे। ऐसे क्यों देख रहे हो? प्यारी लग रही है इसीलिए देख रहा हूँ। क्योंकि नजर लगानी है। अगर तुम्हें नजर लग गई एक मन मिर्चें मार दूंगा तुम्हें। अच्छा, ताकि उसके धुएं से सारे घर वाले बाहर चले जाएं। और सब तो यही कहेंगे ना भाई, नई दुल्हन तो बहुत तेज थी, घर में आते ही आग लगा दी। देख के वो दो जो कहते हैं वो कहाँ चुप रहते हैं। अच्छा तैयार हो जाओ, नाश्ते पे सब हमारे इंतजार कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें देखता रहूं, यही तो भूख ही मर गई। अच्छा अब सुबह सुबह ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, बहुत भूख लगी है मुझे, और सब नाश्ते पे हमारे इंतजार करें।
चलो कोई बात नहीं दानियाल, भाई है वो तुम्हारा, अगर कुछ कहता भी है तो खैर है, मत बुरा मनाया करो उसकी बात का। हाँ। नहीं अम्मी, मुझे बहुत सी दवाएं खिलाता है वो, मुझे नहीं खानी कोई दवाई ववाएं, मैं नहीं खाऊंगा। क्या कहा है? कौन सी दवाइयां खिलाता है? ना पहले क्यों नहीं बताई तूने मुझे ये बात? नहीं नहीं अम्मी, वो बहुत शोर करेगा, वो उसने मना किया, मुझे नहीं कुछ पता। अच्छा, आने दो दानिश को, आज पूछती हूँ इससे जरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आप दुरैन के बगैर ही आ गई हो बाहर? शाबाश है। मैं तुम यहाँ? मैं कल आई हूँ। आप कैसे हैं दानियल भाई? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो, ठीक हूँ मैं। अब मैं दुल्हन को देख के आती हूँ। अलीज़े, अलीज़े, अरे बेगम साहिबा उठ भी जाओ, दिन निकल आया है। अलीज़े प्लीज उठ जाओ ना यार, 2 बज गए दिन के। तुम बचते रहे दानिश, इतनी मुश्किल से तो आज नींद पूरी कर रही हूँ मैं। सलना के आने का कुछ तो फायदा होगा। कुछ नहीं, बहुत फायदा हुआ। 2 बज गए, तुम ऑफिस नहीं गए? अरे भाई ऑफिस से छुट्टी ली थी कि बाहर के कुछ काम निपटाऊंगा, लेकिन दिन के 2 बज गए, आधा दिन गुजर गया, एक काम भी नहीं किया मैं। तो प्लीज उठ जाओ ना, 1 कप चाय बना दो मुझे, फ्रेश हो जाऊंगा। इसलिए उठा रहे थे? हाँ तो उठी। उठ जाओ वरना अम्मी बिला वजह गुस्सा करेगी। और क्या कर सकते हैं। देखो जरा, नाश्ता बना दिया, अपने बर्तन धो दिए, मचाल है। अलीज़े ने पूछा भी हो कि कोई काम है? बहन के आते ही दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अम्मी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, वापसी में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे भाई वाह, कहाँ की तैयारी इतना बन सवर के? बस भाई ऐसे ही बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। अलीज़े कहाँ है? आप लोग भी साथ चले ना। अरे नहीं, तुम लोग जाओ, तुम लोग एंजॉय करो। अरे क्यों दानिश भाई, कल ही तो हमने अलीज़े से बात की थी कि आज हम सब साथ चलेंगे। अब मैं बुला के लाती हूँ उसे। क्या बात है, दिमाग खराब हो गया? अलीज़े कैसे जा सकती है? खाना कौन बनाएगा? क्या हो गया अम्मी, हम बाहर घूमने फिरने ही तो जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे। अच्छा, मुझे मत समझाओ। जुमा 8 दिन नहीं हुए बीवी को आए, उसकी वकालत शुरू कर दी। नहीं, जाने देना, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, इस बहस से क्या फायदा होगा? ये लीजिए, अलीज़े तो आ गई। दानिश भाई, आप अभी तक यहीं पे खड़े हुए, जाए जाके तैयार हो जाए। असला मुझे खाना भी पकाना है अभी। अरे खाने की क्या परेशानी है, वो तो आंटी बना लेंगी। वैसे भी आंटी के हाथ में कितना जायका है, क्यों आंटी? अभी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। चले।
भाई जल्दी करें, देर हो रही है। चले आए, आ जाए भाई, चले आ जाए भाई। अलीजे। क्या हुआ? कब आएगा खाना? भूख लग रही है। अरे बड़े रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही देर से आता है खाना। आ गया। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज एंजॉय। थैंक यू। मील्स एक्सचेंज हो गए हमारे, आपका ये था। अरे हाँ, ये लो। यार ये तो बहुत मजे का लग रहा है। वैसे यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। इतनी मुद्दतों बाद हमें ये पल नसीब हुआ। बहुत सुकून है यहाँ। ना कोई रोक टोक, ना कोई परेशानी, बस आराम ही आराम। एलिज़े, पता है मेरा क्या दिल करता है? हम हर रोज इसी तरह की जगह पे मजे मजे के खाने खाएं, प्यार भरी बातें करें, और लेकिन हमारे घर के हालात। इतनी मुश्किलों से तो हमें ये टाइम मिला है। इतने खूबसूरत लम्हे गुजार रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। मेरा तो दिल कर रहा है कि इन लम्हों को कहीं कैद कर। पता है मुझे भी बिल्कुल दिल नहीं करता घर की बात करने। मैं चाहता हूँ कि बस हम इसी तरह हंसी खुशी रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारें, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करें। बस एक बात बताओ, कितना प्यार करते हो मुझे? यार ये जो रेस्टोरेंट है ना, काफी बड़ा है, इसे तो ज्यादा ही करता हूँ। दानिश, एग्जाम्पल तो कोई अच्छी दे देते। हाँ दे। अच्छा चलो, जितना बड़ा चांद है ना उतना। बस वही चीप फिल्मी डायलॉग है ना। चीप नहीं है, सच्चाई है। अच्छा तुम बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं क्यों बताऊं? अगर मैंने बता दिया तो ऐਵੇਂ ही सर पे चढ़ जाऊंगी। एलिज़े प्लीज बताओ ना यार, ये फिश तो बहुत ही मजे की है। वाह, ये लड़की तो अपनी बहन से भी ज्यादा तेज निकली है। कसम खुदा का, दो दो बहुओं के होते हुए मैं बावर्ची खाने में खड़ी होकर खाना पकाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा सलीमा। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये तो एलिज़े को भी बिगाड़ देगी। संभल जा सलीमा, वरना बाजी निकल गई तेरे हाथ से। उजाला, रोटी बना दी? क्या हुआ? रोटी बन गई। सालन बना दिया। क्या चाहती हूँ कि मैं कुछ देर आराम भी ना कर सकूं? 24 घंटे बस किचन में लगी रहूं, काम करती रहूं। इंसान हूं मैं, कोई रोबोट नहीं हूं। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? बस यही पूछा है कि रोटी बनाती है। मैंने वक्त पर दवा खानी होती है। आपने वक्त पे दवा खानी तो आप मेरी जिंदगी अजाब पे क्यों डाल रही हैं? हाँ, आप रोटी खुद भी तो बना सकती हैं ना, सालन तो बना चुकी हूँ मैं। नहीं, मुझे बताएं क्या चाहती हैं आप? कि मैं ट्रे में रोटी सालन पानी आपके लिए सजा कर लेकर आऊं? अरे बाबा, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता। मुझे तुमसे ये उम्मीद भी नहीं है बहू। खुदा मेरे हाथ पांव सलामत, मुझे कभी तुम्हारा मोहताज ना करे।
मुझे बहुत ही बड़े ड्रामेबाज है। अपने लिए 2 रोटियां तो बना नहीं सकती हैं, कह रही किसी की मोहताज है। क्या हो गया दुल्हन, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नोटिस कर रहे हो? तो करने दो नोटिस, बीवी हो तुम मेरी, मुझे कौन रोक सकता है? पता है दुल्हन, कभी कभी डर सा लगने लगता है। तुम्हारी इतनी मोहब्बत कहीं हमारे लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दे। परेशानी? कैसी परेशानी? मोहब्बत हर परेशानी को खत्म कर देती है सर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर उतना ही यकीन रखो जितना तुम जिंदगी पर रखती हो। यकीन तो बहुत है तुम पर दुल्हन, लेकिन एक अजीब सा डर लगा रहता है कहीं हमारे दरमियान कोई तीसरा ना हो। कहते हैं ना, तो प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन हम तो मिल गए, तुम खामोखा क्यों डरती हो? वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हमारे बीच कोई आए ना, लेकिन इस वक्त एक शख्स जरूर आए। पता है कौन? क्या मतलब कौन? वेटर। ऑर्डर लेने क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे डरा दिया। कोई डर, कोई खौफ नहीं है किसी का इस लड़की। बस दुल्हन को देखो, 2 दिन हुए नहीं शादी को, अभी से बन गया चोर का गुलाम। अम्मी 2 ही दिन तो हुए उनकी शादी को, सब्र तो करें। अभी से आपने उसको गुलाम बना दिया। देख नहीं रही कि सरसन्ना की हरकतें मेरे बच्चे को भी अपने जैसा ढीठ बना रही है। और ये लीजे और दानिश कहाँ रह गए? आधी रात होने को आ गई, वापस क्यों नहीं आ रहे घर? कभी आज तक इस घर में ऐसा हुआ है? अम्मी इतने अरसे के बाद तो वो लोग आउटिंग पे गए हैं, आप क्यों नाराज हो गई? और वैसे भी अगर आप पहले इतनी रोक टोक ना करती तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। बस बहुत जुबान चलने लगी। और कौन सी रोक टोक लगा दी है मैंने? अरे अभी शादी के दिनों में ये एलिज़े पूरा पूरा दिन बाजार में होती थी, मैंने रोका था? कभी कुछ कहा? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, को तो बस अपनी बात मनवानी होती है। क्या बात, तुम ऑफिस से आते यहाँ पर क्यों आते? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आओ थोड़ा आराम। उजाला भी आराम का वक्त नहीं, अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना, उनकी तबीयत फिर से तबीयत खराब हो गई। शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, तुम्हें देखते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती। उजाला उनका बीपी हाई हो, वो तो वैसे भी बात बात पे हो जाता होगा है। क्या मतलब? तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? ओह, मैं क्यों उनसे कोई ऐसी वैसी बात करूंगी? इन्हीं चक्रों की वजह से मैं उनसे बात ही नहीं करती। मुझसे बाहर है ये रोज। इस औरत को कभी अकल नहीं। जबान से ना समझी, फिर अपने तरीके से समझाऊंगी मैं इसे। पैसों को काबू करना बड़ी अच्छी तरह आता है मुझे। ज्यादा ऊंची उड़ान देना चाहती है, तेरे पर ना काट दिए तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं है। हाँ। ऐसा अमल करूंगी, सारी जिंदगी जूतियां सीधी करेगी मेरी।
तुम कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी? हाँ, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा। वो दानियल भाई, हम लोग बाहर गए थे। हाँ हाँ, बाहर बाहर जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो चले। भाई हम बाहर जा नहीं रहे, बाहर से आ रहे हैं और आपकी दवाओं का टाइम हो गया है, इसलिए हम आपको दवाई खिलाने हैं। मैं नहीं कहूँगा। वो कह रही है उसने बाहर जाना है। हाँ, हम बाहर चलते हैं। हाँ, आजा। हाँ भाई, दानियल भाई, हम बाहर जाएंगे, जरूर बाहर जाएंगे, लेकिन पहले आप दवाई खाएं। दवाई खा। हाँ, ला ला। दानियल भाई, आपने दवाई खा ली है तो अब आप थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं। आराम कर लें भाई। हाँ, लेट जाता हूँ, लेट जाता हूँ। नहीं है किचन में नमक। लगता है फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। तुम एक काम करो कि आज बगैर नमक के खाना बनाओ। पागल हो गई हो? फीका सालन होगा तो सब शोर करेंगे। तुम क्यों घबराती हो? मैं आ गई हूँ, मैं देखी। और आज तो इस घर में तमाशा होगा, वो भी मैं की। ऐसा ना सोच लो, मैंने तो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। अम्मी गुस्सा होंगी, दानिश को भी गुस्सा आएगा। तुमने नहीं की होगी, पर मैं कर सकती हूँ, और मैं करूंगी। आखिर 5 लाख रुपए जो दूंगी, इतना हक तो बनता है। और वैसे भी मेरा शौहर जो मेरी फेवर में,
अच्छा तुम खड़ी हो, तुम जाओ तो मैं तुमसे कब करूँ। अब मैं आ गई हूँ, ये ड्रामे नहीं चलने लगे। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी। जाओ, मुझे फंसवा मत देना, जाओ। आज देखते हैं आखिर ये नमक का जार किचन से गायब होता क्यों। सबके सामने मैंने अगर तमाशा न लगाया तो मेरा नाम भी सन्ना नहीं, सलीमा बेटा।